जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर किसी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो आगे क्या करें, उस नंबर को फिर से कैसे एक्टिवेट करवाएं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन क्या है वो समझाऊंगा, फिर जीएसटी पोर्टल पर वो ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है वो दिखा दूंगा और उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस क्या है, रूल क्या है वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले सेक्शन को समझ लेते हैं, सेक्शन क्या कहता है। पहले मैं सेक्शन रीड कर लूंगा, फिर उसके बाद आपको सिंपल भाषा में उसको समझा दूंगा। Section 30 of the CGST Act 2017, subsection 1. Subject to such condition as may be prescribed, any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of the cancellation order. तो कोई ऑफिसर ने खुद से आपका नंबर कैंसिल कर दिया है तो उस केस में वो आपको एक ऑर्डर देंगे कि आपका नंबर कैंसिल कर दिया गया है। तो जिस दिन ऑर्डर कैंसिल करा गया था वहां से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन दे देना है कि भाई आपका जो ऑर्डर है उसे रिवोक कर लो और हमारा नंबर फिर से एक्टिवेट करवा दो। फिर एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, उसके लिए सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर में इन सच ए मैनर एंड विद इन सच ए पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर आइदर रिवोक कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। तो ऑफिसर के पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले और या तो एक्सेप्ट ना करे। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका नंबर फिर से चालू हो जाएगा, अगर नहीं करते रिजेक्ट करते हैं तो नंबर बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट के लिए एक प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा हम रूल में देख लेंगे, रूल आने वाली शीट में हम देख लेंगे। फिर है सब सेक्शन 3, द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट जीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट एंड एज द केस में बी शेल बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। यानी कि अगर आपने सेंट्रल में अप्लाई किया है तो स्टेट और यूटी जीएसटी सभी के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको स्टेट में अलग अप्लाई करना है, सेंट्रल में अलग अप्लाई करना है, यूनियन टेरिटरी के अलग अप्लाई करना है, वो सभी के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको मैं पोर्टल पे ऑप्शन कहां पर अवेलेबल हो दिखा दूंगा। अब जैसे आप लॉगिन करोगे, सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन पे आपको कर्सर रखना है। जैसे यहाँ पे कर्सर रखोगे ये 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। वहां पर आखिरी वाला एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे वहां पे 2 चीजें हो सकती है। पहली चीज हो सकती है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको रेड कलर में मैसेज दिखाएगा कि आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया और टैक्स पे नहीं किया, पहले वो करो उसके बाद में रिवोकेशन की एप्लीकेशन करो। अगर आपने रिटर्न सब फाइल कर दिए है तो सीधा आपको REG 21 के ऊपर ले जाएगा। अब REG 21 है क्या वो समझते हैं, उसके लिए हम रूल्स देखेंगे। CGST रूल 23 सब रूल 1, सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG 21, यानी कि उसके लिए आपको REG 21 फाइल करना रहेगा। लेकिन नीचे एक प्रोविजो है, बट नो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शैल बी फाइल्ड इफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल फॉर द फेलियर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न। लेकिन आप REG 21 फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपने रिटर्न जो फाइल करने होते हैं वो फाइल नहीं किए है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिटर्न फाइल करने रहेंगे, फिर टैक्स पे करना रहेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फाइलिंग फीस जो भी आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको पहले पे करना रहेगा। उसके बाद में आपको REG 21 फाइल करने दिया जाएगा। फिर ये फाइलिंग होने के बाद क्या होगा, उसके लिए सब रूल 2 क्लोज ए। क्लोज ए क्या कहता है, इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड for reason to be recorded in writing that there are sufficient ground for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in form GST REG 22 within 30 days from the date of receipt of application and communicate the same to the application। यानी कि सब रूल 2 क्लोज ए कहता है अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है आपका जो नंबर है फिर से एक्टिवेट कर देना चाहिए, रीजन सही लग रहे है उसे, तो वो क्या करेंगे REG 22 इश्यू कर देंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया होगा वहां से लेकर 30 दिन के अंदर आपको REG 22 इश्यू कर देंगे और रीजन दे देंगे, इस रीजन की वजह से हम स्टार्ट आपका नंबर फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं और आपको ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा।
यानी कि यहाँ तक तो अच्छी बात है कि आपका नंबर फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, RG21 एक्सेप्ट हो चुका है। अब है क्लोज बी। क्लोज बी में रिजेक्शन के बारे में कहा गया है। द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अंडर सर्कमस्टेंसेस अदर देन those specified in clause A by an order inform GST RG5 reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the application। अब हमने सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में देखा था ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्शन के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। वो आपको सब रूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है, वो दिखा देता हूं। ये रहा सब रूल 3। द प्रॉपर ऑफिसर shall before passing order referred to in clause B sub rule 2 issue a notice in form GST REG 23 requiring applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under subsection 1 should not be rejected, and applicant shall furnish the reply within 7 working days from the date of service of notice in form REG 24। अब यहाँ पर आपको शोकॉज नोटिस इश्यू करी गई है, यानी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई है कि क्यों आपका नंबर जो है वो एक्टिवेट फिर से करा जाए, क्यों आपकी एप्लीकेशन जो आपने सब रूल 1 के अंदर फाइल की है REG 21 वो क्यों एक्सेप्ट करी जाए। तो आपको उसके लिए रिप्लाई देना है 7 दिनों के अंदर अंदर। फिर क्लोज नहीं, यहाँ पर है सब रूल 4। अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और क्लियरिफिकेशन इन फॉर्म GST REG 24 proper officer shall proceed to dispose of the application in manner specified in sub rule 2 within 30 days from the date of receipt of such information or clarification from the applicant। फिर आपने यहाँ पर सब रूल 3 के अंदर जो रिप्लाई दिया है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को अपना डिसीजन ले लेना रहेगा कि आपका रिवोकेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाए या नहीं करी जाए। अगर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दे नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट कर दे तो वहां पर वो रीजन देंगे, इस रीजन की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है और आपका नंबर फिर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, और किसी को ये प्रेजेंटेशन की कॉपी चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।